नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसी नदी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पानी छूने से भी खौफ खाते हैं लोग। बेहद अजीब है इसकी वजह। एक तरफ हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन भारत में ही एक ऐसी नदी है जिसे शापित माना गया है। नदियों से जीवन होता है। वे न केवल पीने के लिए पानी देती है, बल्कि फसलों से लेकर तमाम उपयोगों के लिए भी जल देती है। इसलिए नदियों को लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन जिस भारत देश में नदियों को माँ कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है और ख़ास मौक़ों पर नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नदियों पर ही कुंभ महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं। वही एक नदी ऐसे भी है जिसे भयंकर शापित माना गया है। इस नदी के लेकर लोगों के मन में ऐसा खौफ है कि इसमें आना तो दूर, लोगों को इसका पानी छूने से भी कतराते हैं। इस नदी के पानी को हाथ लगाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। ये श्रापित नदी उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम कर्मनाशा नदी है। कहते हैं ये नदी बनते काम बिगाड़ देती है। उत्तर प्रदेश की इस कर्मनाशा नदी के पानी को लोग छूते तक नहीं है। इस नदी का नाम कर्म और नाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ ही निकलता है काम नष्ट करने वाली या बिगाड़ने वाली। इसलिए लोग इस नदी के पानी को छूते भी नहीं हैं, ना ही किसी भी काम में उपयोग में लाते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा यूपी में आता है। यूपी में यहाँ सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बक्सर के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी को न छूने का खौफ लोगों में इस कदर है कि जब लंबे समय पहले यहाँ पानी का इंतजाम नहीं था, तब लोग यहाँ रहने से बचते थे। और जो लोग यहाँ रहते थे वे फसल उगाने में इस पानी का उपयोग करने की बजाय फल खाकर गुजारा करना बेहतर समझते थे। यह है कर्मनाशा नदी की पौराणिक कथा। कर्मनाशा नदी के स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने का इच्छा जताई थी, लेकिन गुरु ने इनकार कर दिया था। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से भी यही आग्रह किया और वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। राजा को देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। लेकिन विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक कर रख दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यही लार नदी बन गई। वही गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी धृष्टता के कारण चंडाल होने का भी श्राप दे दिया और माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इस नदी को श्रापित माना गया है। अब तक लोग इस नदी को श्रापित ही मानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।